बिहार का पिछड़ापन राजनीतिक बदलाव के बगैर संभव नहीं है। बिहार की राजनीति अभी तक लालू यादव और नीतीश कुमार के चेहरे के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। जनता सो गई है, जनता का दिमाग बंद है। इन्हीं बातों को लेकर के बिहार में अपने अपने अभियान में जुटे हैं राजीव प्रताप रूडी और प्रशांत किशोर। ये मैच संयोग है या कोई प्रयोग कि बिहार को बदलने के लिए दो किरदार बेचैन दिख रहे हैं। उन्हें बिहार का पिछड़ापन दिखता है, रोजगार के लिए पलायन का एहसास होता है, शिक्षा की बदहाली में वे डूबते हुए रहते हैं और जातिवाद की जकड़न से बिहार को उबारने की तैयार रहते हैं। बिहार के लिए विशेष राज्य के खास पैकेज की मांग नहीं करते, अपने ही संसाधनों से बिहार को आगे बढ़ाने का सपना देख रहे हैं। वे सीएम बनने का सपना भी नहीं पालते हैं। उन्हें तो जेपी की तरह सीएम पीएम बनाने वाली भूमिका ही पसंद है। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर उर्फ पीके और बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी की। प्रशांत किशोर 8 महीने से जन स्वराज यात्रा पर गांव-गांव घूम रहे हैं तो राजीव प्रताप रूडी भी विजन बिहार एजेंडा 2025 लेकर बिहार की राजनीति करने में लगे हैं। रूडी कहते हैं कि अब तक केंद्र की राजनीति की है, 4 बार सांसद बने, 2 बार राज्यसभा के सदस्य बनाए गए। अब 365 दिन 24 घंटे बिहार की राजनीति करनी है, बिहार को बदलना है। राजीव प्रताप रूडी अभी बीजेपी के सांसद और प्रवक्ता हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्किल इंडिया को धरातल पर उतार नहीं सके। उनसे मंत्री पद तो छीन ही लिया गया, दोबारा मौका भी नहीं मिला। अब वे पिछले कुछ महीनों से राज्य में विजन बिहार एजेंडा 2025 लेकर अभियान छेड़े हुए हैं। अब तक 25 जिलों में विजन बिहार एजेंडा 2025 की बातें लोगों को समझा चुके हैं। अगले 2 चरणों के बाकी जिलों में पहुंच जाएगी और 3 महीने में पूरे बिहार की परिक्रमा पूरी हो जाएगी। उनके विजन बिहार एजेंडा की खासियत यह है कि बड़े पैमाने पर अगड़ी जातियों के लोगों का जुटान होता है। आरोप तो ये भी लगता है कि रूडी अगड़ी जातियों को गोलबंद करने में लगे हैं। हालांकि वे इस बात को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि जब बिहार ही वैभवी है तो बिहार के लोग कैसे फॉरवर्ड हो सकते हैं। राजीव प्रताप रूडी को पीड़ा है कि बिहार से बड़े पैमाने पर रोजगार के लिए लोगों का पलायन होता है। 1990 के बाद से हर राज्य तरक्की के पथ पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां 50% से भी अधिक गरीबी है। 4 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में पलायन कर चुके हैं। बिहार की राजनीति 2 ही चेहरों के इर्द गिर्द घूमती रही है। विकास की बात की किसी को नहीं जचती है। बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग होती है। आजादी के बाद सभी राज्य तरक्की कर रहे हैं, किसी ने विशेष दर्जे की मांग नहीं की, लेकिन बिहार के पिछड़ेपन की जब भी बात चलती है तो विशेष राज्य की मांग का सिफुगा छोड़ दिया जाता है। प्रशांत किशोर भी बिहार के पिछड़ेपन के लिए लालू यादव और नीतीश कुमार को ही दोषी मानते हैं। वे भी ये कहते हैं कि पिछले 3 दशक में बिहार के विकास के लिए किसी ने मुकम्मल कोशिश नहीं की है। ऐसा इसलिए हुआ है कि समाज सो गया है, बिहार को बदलना है तो इसे जगाना पड़ेगा। जनता के पास विकल्प ही नहीं बचा है। जनता 2 चेहरों के बीच इधर उधर होती रहती है। राज्य सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। अफसर तो सरकार से डरते ही नहीं है। भ्रष्टाचार चरम पर है। लालू राज में अपराधियों ने जनता को लूटा तो नीतीश राज में अफसर ही लुटेरे बन गए। बिहार में सरकार जरूर बदल गई, लेकिन हालात जस के तस बने हैं। बिहार में सामाजिक राजनीतिक आंदोलन जरूरी है। राजनीति में नए लोगों की भी जरूरत है। बिहार की दुर्दशा का कारण प्रशांत किशोर जनता का सोते रहना बताते हैं और रूडी जनता का बंद दिमाग खोलने के लिए अपना अभियान चला रहे हैं। दोनों में बुनियादी फर्क ये है कि एक चुनावी रणनीतिकार है तो दूसरा कुशल राजनीतिक। चुनावी रणनीतिकार होने के कारण पीके के पास कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है तो रूडी के पास भाजपा का राष्ट्रव्यापी मंच है। फिर भी रूडी बीजेपी के हित में ही पार्टी के बैनर से अलग अपना अभियान चला रहे हैं। रूडी इसमें अपने नफा नुकसान का कोई आकलन नहीं करते तो पीके वैकल्पिक राजनीति की बात करते हैं। रूडी ये भी स्वीकार नहीं करते कि उनका अभियान भाजपा के लिए है। वे कहते हैं कि मुझे बिहार के गरीबों, पिछड़ों और अति पिछड़ों और दलितों पर किसी का कब्जा कबूल नहीं है।
इसीलिए लोगों का बद दिमाग खोलने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।